गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भक्ति के भाव पाठ के दोहे करेंगे। दोहे इसमें है रैदास, मीराबाई और रस खान के। तो सबसे पहला दोहा हम रैदास का लेंगे। रैदास का जन्म 1388 में हुआ था, वाराणसी में, आज की जो वाराणसी है वहाँ पर, और इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। जन्म से ये जो काम करते थे मोची का, किंतु ये बहुत बड़े ही भक्त थे। और इनके जो दोहे हैं 40 दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिए गए हैं। मैं चाहूँगी एक बार आप देखें वो कौन से दोहे हैं। तो रैदास जी का दोहा जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, यह उनकी भगवान के प्रति जो लगन है, जो प्रेम है, जितना वो भगवान के निकट खुद को मानते हैं, उस पर आधारित है। रैदास जी भगवान का नाम जब लेना शुरू करते हैं तो वह कहते हैं कि अब मैं ये रट छोड़ नहीं सकता, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। राम के नाम की जो रट लग गई है, भगवान के नाम की जो रट लग गई है, वो अब कैसे छूट सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जिस तरह से चंदन पानी में घुल जाता है, उसी तरह ये भी भगवान को कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। जब दोनों को हम मिलाकर अपने शरीर पर लगाते हैं तो उसकी खुशबू हमारे अंग अंग से निकलती है। उस खुशबू को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते ना। जाकी अंग अंग बास समानी, जिसकी खुशबू मेरे अंग अंग में समा गई है। प्रभु जी तुम घन वन, तुम वन में बादल हो। देखिए, वन में जब भी बारिश होती है तो मोर वहाँ पर नाचने लगते हैं। तो कवि यहाँ पर रैदास कहना चाह रहे हैं कि प्रभु जी तुम एक जंगल में एक बादल के समान हो, जब वह गरजता है तो मैं उस मोर के समान हूँ जो आपकी भक्ति में नाचता है। मैं उस चकोर की तरह, उस चकोर पक्षी की तरह हूँ जो हमेशा चांद को निहारता रहता है। आप वो चांद है, मैं आपका चकोर हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दिया हो और मैं बाती हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योत बरे जलती है दिन रात। देखिए, दिया बिना बाती के तो किसी काम का नहीं। तो यहाँ पर रैदास कहते हैं कि प्रभु जी आप दीपक हो, आप दिया हो और मैं आपकी वो बाती हूँ जिसकी ज्योत दिन रात जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ। देखिए, मोती की कोई वैल्यू नहीं है, माला तब तक नहीं बन सकती जब उसे धागे में ना पिरोया जाए। तो आप मोती हैं तो मैं आपकी भक्ति का धागा हूँ। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे सोने को सुहागा शुद्ध कर देता है, बस उसी तरह से आप और मैं हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। और ऐसी भक्ति करे रैदासा, और रैदास आपकी ऐसी ही भक्ति कर रहा है, जहाँ पर वह अपने आप को दास समझता है और आपको स्वामी समझता है। अगला दोहा मीराबाई का है। मीराबाई की कथा हम सभी जानते हैं। मीराबाई का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ था। समृद्ध मतलब जिस परिवार के पास रुपए धन की कोई कमी नहीं थी। और केवल जन्म ही नहीं, इनका विवाह भी एक समृद्ध परिवार में हुआ। समृद्ध परिवार नहीं, हम कहेंगे राज परिवार में हुआ। जिस परिवार में राजा थे वह एक राजा की पत्नी बनी, किंतु उनका धन संपत्ति से कोई मोह नहीं था, पैसों से कोई प्रेम नहीं था। उन्होंने एक सादा ज़िंदगी जी। तो मीरा बाई जब विवाह करके गई तो उन्हें सिर्फ एक भक्ति के लिए स्थान चाहिए था और कुछ भी नहीं। उन्होंने सब त्याग दिया। तो
मीराबाई भी भगवान कृष्ण के प्रेम में मग्न हो जाती हैं और गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने राम रत्न रूपी, धन के रूपी रत्न, आप किसी भी तरह के जो आपके आजकल डायमंड, पर्ल, जितनी भी तरह की ये चीज़ें होती हैं वो रत्न में आती हैं। तो कहते हैं मैंने तो राम रूपी रत्न पा लिया है, राम रूपी धन पा लिया है। और ये धन मैंने पाया कैसे है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। यह अमूल्य वस्तु मुझे मेरे सतगुरु की कृपा से प्राप्त हुई है, जिसे मैंने अपना लिया है। मतलब मुझे मेरे सतगुरु ने यह रास्ता बताया, भगवान का नाम जपना बताया और मैंने वह सीख लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। और भगवान का नाम हमेशा हमारे साथ रहता है। हम कहते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद कुछ हमारे साथ नहीं जाता, लेकिन हमारी भक्ति, हमारा प्रेम हमारे साथ जाता है, हमें हमेशा के उसके लिए याद किया जाता है। मीराबाई कहती है कि जन्म जन्म की मैंने पूंजी धन पा लिया है, क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति को पाया है। दुनिया में बेशक मैंने सब कुछ खो दिया, जैसा मैंने आपको बताया ही था कि वह एक राज परिवार से बिलोंग करती थी। राज परिवार में उनका विवाह भी हुआ था, परंतु उन्होंने वहाँ कुछ नहीं अपनाया, सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि उन्हें जो भगवान की भक्ति मिली थी उसके आगे ये सब कुछ बेकार था उनकी नज़रों में। आगे कहती हैं कि खर्चे न खूटे, चोर न लूटे। ना तो उसे कोई खर्च कर सकता है, मेरे पास ऐसा धन है, ऐसी पूंजी है जिसे कोई खर्च नहीं कर सकता। मैं इसे न चोर भी नहीं लूट के जा सकता। मैं जब जब भगवान का नाम लूँगी, मैं अपने आप में समृद्ध होती जाऊँगी, क्योंकि मैं भगवान के करीब जाऊँगी और मुझे उनसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। मैं उनके करीब आती जाऊँगी और यही मेरा धन होगा। ना तो इससे कोई खर्च कर पाएगा, ना लूट पाएगा। दिन दिन बढ़त सवायो। और ये दिन प्रतिदिन मेरा उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति मेरा साथ बढ़ता ही चला जाएगा। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। अच्छा, इस दुनिया में जब हम जन्म लेते ना हैं, तो मनुष्य की बात की जा रही है। हमारा एक मकसद है आने का। हम अच्छे कर्म और भगवान की भक्ति के लिए आए, जो हम भूल जाते हैं। मीराबाई उस रास्ते से नहीं भटकी। वो कहते हैं मैं सत्य की, सच्चाई की नाव पर बैठ चुकी हूँ, क्योंकि उस नाव को चलाने वाले मेरे सतगुरु हैं। वो सतगुरु ही मुझे पार करा रहे हैं। और इस पर आपको वो दोहा याद है ना, जब हम गुरु की महिमा में गाते हैं कि गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंदियों मिलाए। बस आप लगा लीजिए, ये वही गुरु है कि मैं भगवान और गुरु दोनों मिले तो किसके चरण स्पर्श करूं? उस गुरु के जिन्होंने मुझे भगवान से मिलाया। मीराबाई को वह गुरु मिल गए थे। उन्हीं गुरु की कृपा से वह इस दुनिया को, इस दुनिया की सारे इस भवसागर में जो हम इस भवसागर को पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोभ, क्रोध, मोह, माया इसी में डूब जाते हैं। किंतु मीराबाई उस सब से ऊपर उठ गई थी और उनको उठाकर पार कराने वाले उनके सतगुरु थे। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरिधर नागर हैं, मेरे भगवान गिरिधर नागर हैं, और मैं खुश होकर उन्हीं के जश, उन्हीं के गीत, उन्हीं के विषय में गा रही हूँ कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस गायो। अब इस पाठ का एक दोहा और रह गया है रसखान का, उसे अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप ये दो दोहे अच्छे से कर लीजिए, अगला दोहा मैं इसके बाद करवाऊँगी।